नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करेंगे व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, इस बारे में आज अध्ययन करेंगे। और ये भाग 1 है और क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसके लिए इसको कई भागों में बांटा गया। तो भाग 1 व्यापार चक्र का क्या है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में निरंतर परिवर्तनों की प्रक्रिया चलने के कारण आर्थिक शक्तियां अधिक समय तक नहीं रहती, क्योंकि निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं अर्थव्यवस्था में और जो शक्तियां हैं वो अधिक समय तक नहीं रह सकती। इसमें कुछ निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कुछ उतार चढ़ाव मौसमी प्रकृति के होते हैं तो कुछ आकस्मिक और दीर्घकालीन प्रकृति के भी उतार चढ़ाव होते हैं। जबकि कुछ उतार चढ़ाव तेजी व मंदी के नियमित क्रम के पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद भी आवर्ती यानी रिकरिंग होते हैं, आते जाते रहते हैं, फिर आ गए फिर चले गए, इस प्रकार रिकरिंग आवर्ती होते हैं। तो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र का अर्थ एवं इसकी परिभाषाएं। तो अर्थ, इसका अर्थ क्या है, का मीनिंग क्या है? तो व्यापार चक्रों से अभिप्राय आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ावों से है। आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें उतार और चढ़ावों की क्रिया क्या है? व्यापार चक्र है, जो पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से आवर्तीय होते हैं, रिकरिंग होते हैं, आवर्तीय। व्यापार चक्रों की यह विशेषता होती है कि अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार, कुल उत्पादन एवं सामान्य मूल्य स्तर में तेजी व मंदी का क्रम नियमित यानी रेगुलर एवं आवर्ती होता है, रिकरिंग होता है व्यापार चक्र। तो प्रारंभ में विस्तार से शुरू होने पर व्यापार चक्र प्रारंभ में क्या होते हैं? विस्तार से शुरू होने पर आर्थिक क्रियाओं में तेजी और विस्तार होता है, फिर कुछ रुक कर विस्तार का क्रम संकुचन होता है, यानी सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, संकुचन में बदल जाता है, जिसमें कीमतों में सर्वत्र क्या होती है? कमी और बढ़ोतरी भी होती रहती है। कीमत घट जाती है और बढ़ जाती है व्यापार चक्रों के कारण। आर्थिक क्रिया क्या हो जाती है? मंद पड़ जाती है, किंतु पुनः संकुचन रुक कर स्थिति में बदलने लगता है। ये इस प्रकार संकुचन, विस्तार, ये क्रिया, आर्थिक क्रिया चलती रहती है, कभी मंदी कभी तेजी अर्थव्यवस्था में। ये व्यापार चक्र है। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो प्रोफेसर डेहनम परिभाषा, इन्होंने व्यापार चक्र की परिभाषा दी है। उन्होंने बताया, प्रोफेसर बेनहम ने, कि यह वैभव अथवा संपन्नता का वह काल है, यानी वैभव और संपन्नता का वह काल है जिसके पश्चात अवसाद अथवा मंदी का काल आता है। ये इसकी व्यापार चक्र की परिभाषा हुई। अब व्यापार चक्रों की विशेषताएं क्या होती है? व्यापार चक्र क्या होते हैं? व्यापार चक्र नियमित एवं निश्चित, यानी क्या होते हैं? निश्चित एवं नियमित आवर्ती इसकी प्रकृति होती है, ये इसकी विशेषता है। संक्रमिकता
तीसरी इसकी प्रमुख विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे स्तर पर शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा इसकी गौण भी विशेषताएं हैं, जैसे असमान प्रभाव हो गया, मूल्य लोचता, ठीक है, मूल्य में कमी वृद्धि की होती है, कृषि के प्रति कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन एवं कीमतें। और इसकी क्या होती है, कीमतें क्या होती है, एक ही दिशा में गतिमान होती है। फिर मुद्रा की मात्रा एवं उसकी चलन गति में भी परिवर्तन होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और अब है व्यापार चक्रों की अवस्थाएं। व्यापार चक्रों की अवस्थाएं, व्यापार चक्रों की अवस्थाएं, व्यापार चक्रों की अवस्थाएं। बोल्डिंग ने व्यापार चक्रों की मुख्यतः 5 अवस्थाएं बताई। क्या बताई? एक तो बताया अवसाद, अवसाद की अवस्था, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अवसाद के बाद उन्होंने बताया पुनरुद्धार, यानी रिकवरी की। पुनरुद्धार, रिकवरी, ये अवस्था होती है। फिर उन्होंने क्या बताया, फिर अगली बताई उन्होंने कि पूर्ण रोजगार की अवस्था आती है। पूर्ण रोजगार, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर अभिवृद्धि, अभिवृद्धि यानी बूम की अर्थव्यवस्था अपने बूम पर होती है। और अवरोध है, अवरोध यानी रिसेशन की अवस्था, रिसेशन। ये अवस्थाएं बताई किसने? बोल्डिंग, प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी 5 अवस्थाएं बताई। व्यापार चक्रों की विभिन्न अवस्थाएं क्रमबद्ध एवं आवर्ती होती है। क्या होती है? क्रमबद्ध एवं आवर्ती, रिकरिंग होती है, जो हमें एक रेखा चित्र के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। रेखा चित्र प्रस्तुत है, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये क्या है? आर्थिक क्रियाओं का एक साथ, ये वाई एक्स है और ये एक्स एक्स है। आर्थिक क्रियाओं के स्तर, यहां मैं आर्थिक क्रियाओं के स्तर लिखता हूं। आर्थिक क्रियाओं के स्तर, यहां समयावधि है, समयावधि, पीरियडोसिटी, पीरियडोसिटी, ये हो गए। अब एक इसमें क्या है, सबसे पहले एक फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन कीजिए हम। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन। ये क्या है? एलएम जो हमने खींची, ये क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन। इसे हमें पता करेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। यहां से शुरू होता है। अब देखो, ये शुरुआत में क्या होता है अर्थव्यवस्था में? पुनरुद्धार, ये पुनरुद्धार, जिसको क्या कहते हैं? प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी, ये हो सकता है प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी की अवस्था। ए, यहां मैं नाम दे दूं इसको ए प्रोस्पेरिटी की अवस्था है। उसके बाद ये बी बिंदु, बी बिंदु में क्या है? समृद्धि, ये समृद्धि, समृद्धि है, ठीक है। बी बिंदु पर ए से बी तक क्या है? ए से बी तक ये रिकवरी, समृद्धि का बिंदु है। और उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? ये बूम है, बूम की अवस्था, सी, ये सी है और ये बूम है,
यानी किसकी अवस्था, ये शिखर बिंदु भी कहते हैं इसको, शिखर बिंदु। फिर क्या होता है, फिर रिकवरी होती है, ये समृद्धि की अवस्था है। ठीक है, यहां तक ये तो पुनरुद्धार, ये समृद्धि की अवस्था, और ये या बूम की अवस्था। और बूम की अवस्था के बाद क्या होता है, रिसेशन। उसके बाद ये क्या आ गया, इसको कहते हैं रिसेशन, रिसेशन की अवस्था यानी अवरोध, अवरोध। ये अवरोध हो गया यहां से, ये डी है। अवरोध के बाद फिर कौन सी अवस्था शुरू होती है, फिर मंदी। ये देखो नीचे आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन से के नीचे आ रहा है, तो ये मंदी है, यह मंदी की अवस्था है। और मंदी अवसाद है, मंदी अवसाद है, अवसाद की है। फिर ये डी बिंदु आ गया, और डी की बिंदु ये कौन सा बिंदु हो गया, ई। इसको कहते हैं अधो बिंदु, अधो बिंदु, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ कहते हैं इसको, ट्रफ। और उसके बाद फिर क्या होता है, रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। ये अर्थव्यवस्था में ये दो बिंदु आ गया, सबसे निचला पॉइंट आ गया, और ये बूम है, और इसके बाद ये क्या होना है, रिकवरी होनी शुरू हो जाती है, पुनरुद्धार। ये अवस्था, पहले वाली अवस्था, ये देखो ये अवस्था शुरू हो जाती है, पुनरुद्धार, रिकवरी। ये रिकवरी की अवस्था होती है इकोनॉमी में। ये ई बिंदु, ये एफ बिंदु हो गया, एफ बिंदु। ठीक है, और फिर क्या होती है, प्रोस्पेरिटी की अवस्था होती है, प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी की अवस्था होती है। तो ये हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझा कि व्यापार चक्रों की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। तो रेखा चित्र में क्या है, एल में एक पूर्ण रोजगार रेखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन है। जबकि आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव की, आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव की लहरों की तरह आवर्ती रेखा होती है। ये लहरों की तरह आवर्ती, इसको आवर्ती रेखा कहते हैं, लहरों, जिसको ए बी सी डी ई एफ और इसको जी, यानी इन बिंदुओं से ये प्रदर्शित है, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, जी तक। ए से बी तक का क्या है, ए से बी तक का ये रिकवरी की अवस्था है। कौन सी है, रिकवरी की अवस्था। बी बिंदु क्या हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट है यहां पर इकोनॉमी में, बी बिंदु पर। और बी से सी तक क्या है, बी से सी तक ये समृद्धि की अवस्था है, समृद्धि की अवस्था है, ये समृद्धि की अवस्था है, जिसको प्रोस्पेरिटी कहते हैं, प्रोस्पेरिटी। ये प्रोस्पेरिटी है, ये समृद्धि की अवस्था है। फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर आगे चले जाते हैं तो समृद्धि की अवस्था आती है। इसके आगे एफ से जी यहां तक है, एफ से जी तक है, और बी से सी तक की प्रोस्पेरिटी या समृद्धि की अवस्था कही जाती है। सी क्या है इसमें, सी पीक पॉइंट है। क्या है, पीक पॉइंट, पीक पॉइंट कहते हैं। जैसे इकोनॉमी में बूम है, तेजी है, ठीक है। सी से डी तक क्या है, रिसेशन है, अवरोध है इकोनॉमी में। सी से डी तक अवरोध है, और डी से ई तक क्या है, फिर अवसाद आ गया, यानी डिप्रेशन में इकोनॉमी। ये मुख्यतः व्यापार चक्रों की अवस्थाएं हैं। तो आज हमने व्यापार चक्र क्या है, व्यापार चक्रों का अर्थ है, परिभाषाएं, व्यापार चक्रों की विशेषताएं और व्यापार चक्रों की अवस्थाएं, इनके बारे में अध्ययन किया। आपने अच्छी तरह सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।